कानूनी शिकंजे में फंसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां अब सियासी जंग भी हार गए हैं। उनके गढ़ में ही भाजपा का परचम लहरा गया। जहां एक और इस उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली, तो वहीं आजम के साथ ही उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ 3 मुकदमे भी दर्ज हो गए। रामपुर समाजवादी पार्टी के महासचिव आजम खान का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 42 साल से रामपुर की राजनीति में उनका सिक्का चल रहा था। 1980 में पहली बार विधायक बने और 10 बार जीते। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में तो सीतापुर जेल में बंद रहते हुए रिकॉर्ड वोटों से जीते। एक बार उनकी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा भी शहर विधायक बनी। अब आपको बताते हैं कि आजम खां के गढ़ रामपुर में किस वजह से भाजपा का परचम लहराया। इस उपचुनाव में ना तो आजम खां प्रत्याशी थे और ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य। आजम खां के करीबी आसिम राजा सपा प्रत्याशी बने, लेकिन रामपुर की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। उन्हें मात्र 47,296 वोट ही मिल सके, जबकि भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना को 81,432 वोट मिले। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में आजम खान को 1,31,000 वोट मिले थे, लेकिन आसिम राजा उनके आधे वोट भी नहीं पा सके। दरअसल उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने को शुरू से ही विरोध रहा है। दूसरी वजह, जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मशहूर अहमद मुन्ना ने तो पार्टी में रहते हुए सपा प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आजम खां के करीबी लोग भी उनका साथ छोड़ गए। उनके मीडिया प्रभारी रहे फसाहत अली खां शानू भी भाजपा में चले गए। शानू के बूथ पर पहली बार भाजपा जीत गई। साय की तरह आजम खान के साथ रहने वाले भूमि विकास बैंक चमराव के अध्यक्ष रहे शाहबेज खान ने भी उनका दामन छोड़ दिया। इनके अलावा आजम खां के और भी करीबी भाजपा में शामिल हो गए। उनके मोहल्ले के ही सभासद तनवीर गुड्डू भी भाजपा में चले गए। तीसरी वजह, उपचुनाव के नतीजों से ही ये बात साफ हो गई कि अब मुसलमान भाजपा के करीब आ रहे हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में तमाम मुसलमान सपा के साथ रहे, लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं रहा। वे भाजपा के साथ भी खुलकर नजर आए। भाजपा नेता भी उनके घरों तक पहुंचे। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना मुसलमानों के घर जा जाकर प्रचार करते रहे। प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने भी मुसलमानों को गले लगाया। उपचुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक रहे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गांव-गांव खिचड़ी पंचायत आयोजित कर सभी वर्गों में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने का काम किया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बास्ती भी रामपुर में डेरा डाले रहे। पसमानदा मुसलमानों का सम्मेलन भी कराया गया। इन सब के चलते भाजपा जीत गई और समाजवादी पार्टी को आजम के गढ़ में हार का मुंह देखना पड़ा। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा पुलिस पर मुसलमानों के वोट न डालने देने और बूथ कैप्चरिंग करने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं दिया गया, गली गली आतंक मचाया गया। उनके मतदाताओं के आने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस पिकेट लगा दी गई, पर्ची फाड़ दी गई। अगर कोई बूथ तक पहुंच गया तो उसकी पर्ची फाड़ दी गई। लाठी डंडे मारकर उनको भगा दिया गया। कई बुजुर्ग जख्मी होकर आज भी जिला अस्पताल में दाखिल हैं। आप भी जाके देख सकते हैं। 20 राउंड तक आपकी बढ़त हमने तकरीबन 20 राउंड गिनती शहर की होती है, शहरी इलाके थे। इन 20 राउंड की गिनती में आप इतिहास देख लें आजादी के बाद से आज तक। अरे आप बात तो सुन लो पूरी मेरी, आप मेरी बात सुन लो अपनी बात। जबकि भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना सभी वर्गों का समर्थन मिलने और चुनाव निष्पक्ष होने की बात कह रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।